हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उनमें क्या क्या ग्लैंड्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेल एसेसरी ग्लैंड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे मेल के पास यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीन ग्लैंड्स होते हैं, तीन तरीके के ग्लैंड्स होते हैं। पहला प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा सेमाइनल वेसाइकल, तीसरा बल्बुरीथ्रल ग्लैंड। तो इस तरीके से तीन टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, तीन ग्लैंड्स होते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब एक एक करके हम इन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि ये क्या सिक्रीशन करते हैं, इनके सिक्रीशन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं और ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं सीमेन में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेमाइनल वेसिकल के बारे में। तो जो हमारा सेमाइनल वेसाइकल होता है, यानी ये जो हमारा ग्लैंड है, ये एक पेयर होता है। क्या होता है? पेयर होता है, यानी कि ये दो ग्लैंड्स होते हैं। सेमाइनल वेसाइकल दो होते हैं, तो ये दो ग्लैंड्स होते हैं। सेमाइनल वेसाइकल पेयर होता है इनका। अब अगर हम बात करें कि सेमाइनल वेसाइकल कैसा दिखता है, कहाँ पाया जाता है, तो सेमाइनल वेसाइकल जो होता है, ये जो हमारे दो ग्लैंड्स होते हैं, इनका शेप और साइज कैसा होता है? इनका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ये 5 सेंटीमीटर तक के होते हैं। तो साइज होता है इनका 5 सेंटीमीटर, और जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो कॉन्टॉर्टेड होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? कॉन्टॉर्टेड होता है। कॉन्टॉर्टेड होने का मतलब ये है कि कुछ इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। जब आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं तो सेमाइनल वेसाइकल आपको अलग ही दिख जाएगा, एक लीफ शेप का आपको ग्लैंड अलग ही दिख जाएगा। तो स्ट्रक्चर इनका कॉन्टॉर्टेड होता है, साइज इनका 5 सेंटीमीटर होता है। अगर हम लोकेशन की बात करें कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में पाए जाते हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इस डायग्राम में पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर जहाँ आप देख रहे हैं और रेक्टम देख रहे हैं, उसके बीच में आप ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यही है सेमाइनल वेसाइकल। और इसी तरीके से एक और सेमाइनल वेसाइकल होगा दूसरी साइड। ठीक है, दो सेमाइनल वेसाइकल होंगे। तो इस तरीके से ये तो हमारी बात होती है इसकी पोजीशन की। तो अब ये जो सेमाइनल वेसाइकल होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सेमाइनल वेसाइकल जो होता है उसके अंदर बहुत सारे डाइवर्टिकुला प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे डाइवर्टिकुला प्रेजेंट होते हैं। और डाइवर्टिकुला की जो एपिथीलियम होती है, डाइवर्टिकुला की जो एपिथीलियम होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे डाइवर्टिकुला होते हैं। तो जो डाइवर्टिकुला की एपिथीलियम होती है, उसके पास सिक्रीटरी सेल्स होते हैं। उसके सेल्स जो होते हैं सिक्रीटरी सेल्स होते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जो हमारा सेमाइनल वेसाइकल होता है उसके अंदर बहुत सारे डाइवर्टिकुला होते हैं। डाइवर्टिकुला की एपिथीलियम के पास सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, और यही सिक्रीटरी सेल सिक्रीशन करते हैं, जो कि सेमाइनल फ्लूइड होता है। सेमाइनल फ्लूइड को सिक्रीट करने का काम कौन करते हैं? यही सिक्रीटरी सेल्स करते हैं, जो कि एपिथीलियम लेयर के सेल्स होते हैं। तो सेमाइनल फ्लूइड को ही सिक्रीट करते हैं। अब बात आती है कि सेमाइनल फ्लूइड में क्या क्या होता है। अगर हम बात करें सेमाइनल फ्लूइड की, तो सेमाइनल फ्लूइड बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है। सेमाइनल फ्लूइड में एक तो फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज होता है स्पर्म को नरिश करने के लिए। ठीक है, तो नरिशमेंट ऑफ स्पर्म इसका फंक्शन हुआ, यानी कि स्पर्म को नरिश करने के लिए यहाँ पे फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है सेमिनल फ्लूइड में। साथ साथ में यहाँ पर सिट्रेट प्रेजेंट होता है, इनोसिटॉल प्रेजेंट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन इसमें प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से कुछ सब्सटेंसेस होते हैं। साथ साथ में यहाँ पे फिब्रिनोजेन भी होता है और कुछ प्रोटीन्स होती हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं हमारी सेमाइनल फ्लूइड में, यानी सेमाइनल वेसाइकल का जो सिक्रीशन होता है उसमें ये सब चीज़ें होती हैं।
इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, तो जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसका रिवर्स पेरिस्टालिसिस कर देता है प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या कर देता है, रिवर्स पेरिस्टालिसिस। तो रिवर्स पेरिस्टालिसिस ये कर देता है। रिवर्स पेरिस्टालिसिस क्या होता है, ये आप लोग ढूंढ कर लेकर आएंगे, यानी आप लोग ये चीज सर्च करें, ढूंढे कि रिवर्स पेरिस्टालिसिस क्या होता है, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है कि रिवर्स पेरिस्टालिसिस क्या है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का ये कर देता है रिवर्स पेरिस्टालिसिस, और इस वजह से यानी रिवर्स पेरिस्टालिसिस होने की वजह से जो स्पर्म्स है वो ज़्यादा क्विकली फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए रिवर्स पेरिस्टालिसिस किया जाता है ताकि स्पर्म के मूवमेंट में आसानी हो। तो इस तरीके से अगर हम और चीज़ों को देखें तो ये और चीज़ें भी अपना अपना रोल प्ले करती हैं। प्रोटीन्स जो होती हैं वो भी रोल प्ले करती है, साथ साथ में फिब्रिनोजेन जो कि क्या है, एक क्लॉटिंग फैक्टर है, वो भी कुछ ना कुछ इसमें रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से हर एक चीज़ का अपना अपना रोल है इसमें। तो अगर हम बात करें जो सेमाइनल वेसाइकल का सिक्रीशन है वो कितना % कंट्रीब्यूट करता है सीमेन को। अब बात आती है सीमेन क्या होता है। तो अगर हम बात करें कि सीमेन क्या होता है, तो सीमेन मेल का इजैक्यूलेट होता है, यानी मेल जो इजैक्यूलेशन करता है कॉपुलेशन के टाइम पे, मेल जो इजैक्यूलेशन करता है और जो फीमेल की बॉडी के अंदर जाता है उसको हम लोग सीमेन बोलते हैं, ठीक है। तो सीमेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सीमेन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंक्लूडिंग स्पर्म। स्पर्म तो होते ही होते हैं, साथ साथ में और भी चीज़ें होती हैं, और भी ग्लैंड्स के सिक्रीशन होते हैं। तो उनमें से एक ग्लैंड सेमाइनल वेसाइकल भी है और उसका सिक्रीशन भी है। सेमाइनल वेसाइकल का जो सिक्रीशन होता है वो 60 to 70% होता है सीमेन का, यानी सीमेन में 60 to 70% तो सेमाइनल फ्लूइड ही होता है, 60 to 70% तो सेमाइनल वेसाइकल का सिक्रीशन ही होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 60 to 70% सेमाइनल वेसाइकल का फ्लूइड ही होता है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें हमने समझ ली। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो दो सेमाइनल वेसाइकल हैं, ये जो दो सेमाइनल वेसाइकल हैं ये अपने तरफ की वास डेफरेंस से जुड़ते हैं। ये जो सेमाइनल वेसाइकल हैं दोनों ये अपनी तरफ की वास डेफरेंस से जुड़ते हैं और ये बनाते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट, और इजैक्यूलेटरी डक्ट में ही फिर ये सेमाइनल फ्लूइड जो है आता है और उसी के थ्रू फिर क्या होता है, ये स्पर्म में मिक्सअप होता है, आगे सिस्टम में जाता है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखनी है कि सेमाइनल वेसाइकल प्लस जो वास डेफरेंस है उससे हमारा बन जाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। इसका जो डक्ट है और जो हमारा वास डेफरेंस है उससे मिलके बना हमारा इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या होता है इसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो में बात कर चुके हैं, तो पिछली वीडियो आप जाकर देखिए तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी बात हो जाती है सेमाइनल वेसाइकल की। तो अब हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, कैसा होता है। अगर हम बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो पिरामिडल स्ट्रक्चर का होता है, एक ही होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ एक ही होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर का होता है, एक लार्ज ग्लैंड होता है और ग्रेश ब्राउन होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, एक लार्ज ग्लैंड होता है, सिंगल होता है, ठीक है, इसका कोई पेयर नहीं होता, सिंगल होता है, लार्ज ग्लैंड होता है, ग्रेश ब्राउन कलर का होता है, ये पिरामिडल होता है। इसकी जो विड्थ होती है यानी जो चौड़ाई होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है और जो हाइट होती है इसकी वो होती है 3 सेंटीमीटर। तो विड्थ हो गई 4 सेंटीमीटर और हाइट हो गई 3 सेंटीमीटर। तो ये कुछ इस तरीके का होता है। जब आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो पिरामिड जैसा ही होता है, इस तरीके का कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारा हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये ऊपर से जो होता है देखने में फर्म लगता है, पर अंदर से ये क्या होता है, स्पॉन्जी होता है। अंदर से क्या होता है, स्पॉन्जी होता है। तो ये स्पॉन्जी होता है इनसाइड। जो ग्लैंडुलर पार्ट होता है उसमें 30 to 40 ट्यूब्यूलोवस्कुलर ग्लैंड्स होते हैं। 30 to 40 ट्यूबुलर वस्कुलर ग्लैंड्स होते हैं इसके अंदर, यानी
जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसके अंदर 30 to 40 ट्यूब्यूलर वेस्कुलर ग्लैंड्स होते हैं जो सेपरेटली ही ओपन होते हैं प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जब हमने यूरेथ्रा समझा था कि यूरेथ्रा अलग अलग टाइप का हो सकता है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था प्रोस्टेट यूरेथ्रा के बारे में, यानी उसके बारे में जिक्र हुआ था उस वीडियो में। तो प्रोस्टेट यूरेथ्रा जो होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के पास ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के पास ही वो प्रेजेंट होता है प्रोस्थेटिक जो यूरेथ्रा होता है। तो प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा यहाँ से ऐसे गुजरता है, तो प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा में ही जो इसके 30 to 40 ट्यूबुलर वस्कुलर ग्लैंड्स होते हैं वो सेपरेटली ओपन होते हैं। किस में ओपन होते हैं? प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा में। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो अपना सिक्रीशन देता है प्रोस्टेट ग्लैंड वो प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा में देता है। प्रोस्टेट ग्लैंड अपना सिक्रीशन कहाँ सिक्रीट करता है, कहाँ देता है? तो वो प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा में देता है। जैसे कि जो सेमाइनल वेसाइकल था वो अपना सिक्रीशन इजैक्यूलेटरी डक्ट में देता था, उसी तरीके से ये कहाँ पर देता है? प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके सिक्रीशन में क्या होता है और इसका सिक्रीशन किस टाइप का होता है। तो अगर हम इसके सिक्रीशन की बात करें तो इसका सिक्रीशन जो होता है वो थिन होता है। इसका सिक्रीशन क्या होता है? थिन होता है। तो हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं, सिक्रीशन जो है वो थिन होता है। थिन होता है, साथ साथ में मिल्की होता है। थिन होता है और मिल्की होता है और एल्कलाइन होता है। क्या होता है? एल्कलाइन होता है, यानी pH मोर देन 7 होता है। थिन होता है, मिल्की होता है, एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन का मतलब pH 7 से ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से ये तो चीज़ है ही। साथ साथ में अब इनमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो इसका जो सिक्रीशन होता है उसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, साथ साथ में कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ क्लॉटिंग एंजाइम्स होते हैं, और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोफिब्रिनोलाइसिन। तो इस तरीके से कुछ चीजें होती हैं। कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, बाइकार्बोनेट होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं और प्रोफिब्रिनोलाइसिन होता है, ठीक है। तो ये सिक्रीशन होता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड का। तो जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो सीमेन का 20 to 30% बनाता है, यानी सीमेन में 20 to 30% जो कंटेंट होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसका ये वाला फीचर है कि ये एल्कलाइन होता है। तो इस एल्कलाइन फीचर की वजह से, जो इसका नेचर है एल्कलाइन, उसकी वजह से क्या होता है, जो वास डेफरेंस में एसिडिटी होती है, जो वजाइना में एसिडिटी होती है, वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो इसका काम क्या होता है? वजाइना और वास डेफरेंस की जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करने का। अब ये तो चीज़ हो जाती है। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है इसका सिक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पर्म की एक्टिविटी के लिए। इसका सिक्रीशन स्पर्म की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर सीमेन में इसका सिक्रीशन नहीं होगा तो जो स्पर्म्स हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे और जो हमारी फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। मेल जो है फर्टाइल नहीं रहेगा, यानी स्टेरिलिटी आ जाएगी। तो इसीलिए जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका सिक्रीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पर्म की एक्टिविटी के लिए। तो ये हमारी बात हो जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं बल्बुरीथ्रल ग्लैंड के बारे में। तो जो हमारा बल्बुरीथ्रल ग्लैंड होता है उसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। तो कई बार ये इस नाम से भी आ जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉपर्स ग्लैंड या बल्बुरीथ्रल ग्लैंड। तो अब ये जो ग्लैंड होता है ये क्या होता है, कैसा होता है? तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये पेयर में पाए जाते हैं, यानी कि जो इनका नंबर होता है वो 2 होता है। तो ये क्या होते हैं? 2 इन नंबर, ये 2 होते हैं। ये स्मॉल ग्लैंड होते हैं और येलो कलर के होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि स्मॉल होते हैं एंड येलो कलर के होते हैं। और जो दूसरी बात है वो ये है कि जो इनका डायमीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। तो ये इतने छोटे होते हैं कि जो डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। तो कुछ चीज़ें ये आपको ध्यान रखनी है कि ये 2 होते हैं, यानी 2 इन नंबर। स्मॉल ग्लैंड होता है, येलो कलर का होता है, 1 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड से 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे ये होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ऊपर की तरफ ये जो मैंने दिखाया है ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो इससे 4 से 5 सेंटीमीटर
नीचे पाया जाता है कॉपर्स ग्लैंड यानी कि बल्बुरिथ्रल ग्लैंड। तो इस तरीके से इनकी पोजीशन होती है। अब जो कॉपर्स ग्लैंड होता है यानी बल्बुरिथ्रल ग्लैंड होता है, उसका भी एक सिक्रीशन होता है। उसका जो सिक्रीशन होता है उसमें भी कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं, और वो जो अपना सिक्रीशन होता है वो सिक्रीट करता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में। ठीक है, तो जो वो अपना सिक्रीशन होता है वो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में देता है। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कहाँ पे ये अपना सिक्रीशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कहाँ पे अपने जो फ्लूइड होता है उसको सिक्रीट करते हैं। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो हमारा कॉपर्स ग्लैंड है या बल्बुरिथ्रल ग्लैंड है वो अपना सिक्रीशन मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में सिक्रीट करता है। ठीक है, जैसे कि हम दोबारा से अगर रिपीट करना चाहे, प्रोस्टेट ग्लैंड किस में करता है? प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा में। सेमाइनल वेसाइकल किस में करता है? इजैक्यूलेटरी डक्ट में। उसी तरीके से कॉपर्स ग्लैंड यानी बल्बुरिथ्रल ग्लैंड करता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में। तो ये जो अपना सिक्रीशन होता है इसको मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में सिक्रीट करता है, देता है। ठीक है, यानी कि ये ओपन ही होता है, ये ओपन ही होता है इसमें, तो इसका सिक्रीशन जो है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में आ जाता है। ठीक है, अब ये तो ये चीज हो गई। अब इसका जो सिक्रीशन है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? तो जो इसका सिक्रीशन है वो बेसिकली एल्कलाइन होता है। क्या होता है? एल्कलाइन होता है और रिच होता है म्यूकस में। एल्कलाइन होता है और म्यूकस में रिच होता है, यानी म्यूकस अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो एल्कलाइन है और म्यूकस अच्छे अमाउंट में इसमें प्रेजेंट है। अब इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है एक तो कि ये जो यूरिनरी एसिडिटी के ट्रेसेस होते हैं उनको रिमूव करता है। ठीक है, यूरिनरी एसिड जो एसिडिटी होती है यानी यूरिन की वजह से जो एसिडिटी हो जाती है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उसको रिमूव करने का काम करता है ये, क्योंकि ये क्या है? एल्कलाइन है नेचर में। बल्बुरिथ्रल ग्लैंड होता है वो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट को लुब्रिकेट करने का काम करता है। तो अगर हम इसके फंक्शन देखना चाहें तो एक तो इसका काम होता है रिमूवल ऑफ यूरिनरी एसिडिटी, साथ साथ में जो दूसरा है वो है लुब्रिकेटिंग यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो इस तरीके से ये दो फंक्शन हो जाते हैं हमारे, रिमूवल ऑफ यूरिनरी एसिडिटी एंड लुब्रिकेटिंग यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो ये फंक्शन होते हैं बल्बुरिथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उसके। तो अब हम ग्लैंड्स तो समझ चुके हैं अच्छी तरीके से कि क्या क्या ग्लैंड्स हैं। अब हम ये देखते हैं कि सीमेन क्या होता है और उसमें कौन सा ग्लैंड कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो अब हम बात करते हैं कि सीमेन क्या होता है। सीमेन होता है मेल इजैक्यूलेट। जब कॉपुलेशन होता है उसके बाद क्या होता है? मेल इजैक्यूलेट करता है यानी इजैक्यूलेशन करता है, उसके बाद जो इजैक्यूलेट होता है, ठीक है, वो निकलता है। तो ये जो इजैक्यूलेट होता है इसको ही हम लोग सीमेन बोलते हैं, और इसके अंदर ही स्पर्म होते हैं जो कि फिर फीमेल बॉडी के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो सीमेन जो होता है इजैक्यूलेट होता है मेल का, जो कि फीमेल बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि सीमेन कैसा होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो जो सीमेन होता है बेसिकली वो मिल्की होता है और विस्कस होता है। तो मिल्की होता है और हमारा क्या होता है? विस्कस होता है। साथ साथ में एल्कलाइन होता है, ये एल्कलाइन नेचर का होता है, और जो इसका पीएच होता है वो 7.3 टू 7.5 होता है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि स्लाइटली एल्कलाइन होता है ये सीमेन। तो सीमेन क्या होता है? एल्कलाइन होता है और पीएच जो होता है 7.3 से 7.5 होता है। ये क्या होता है? हमारा मेल इजैक्यूलेट होता है। तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें स्पर्म्स होते हैं और साथ साथ में एक फ्लूइड पार्ट होता है। ठीक है, स्पर्म्स होते हैं और फ्लूइड पार्ट होता है। स्पर्म्स की अगर हम बात करें तो जो सीमेन होता है एक बार में 3 to 4 ml सिक्रीट होता है। जो सीमेन होता है वो एक बार में 3 to 4 ml आता है। तो 3 to 4 ml में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा अमाउंट है ये। सिर्फ 3 से 4 ml सीमेन में ही 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, इन स्पर्म्स में से कम 60% स्पर्म्स ऐसे होने चाहिए जो कि नॉर्मल शेप के हों, जो कि आइडियल शेप के हों। ये हम बात करें एक नॉर्मल मेल की जो कि फर्टाइल मेल है। और 40% जो स्पर्म्स हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जो कि विगरस मोटिलिटी वाले हों। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटिलिटी उनके अंदर हो, विगरस मोटिलिटी उनके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हो जाता है। ये बात होती है हमारी स्पर्म की।
और दूसरी चीज क्या है कि जो फ्लूइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। तो स्पर्म के अलावा जो सीमेन है उसमें फ्लूइड कंटेंट भी प्रेजेंट होता है और इस फ्लूइड कंटेंट को हम लोग बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। तो सेमाइनल प्लाज्मा क्या है? सीमेन का जो लिक्विड पार्ट है, जो फ्लूइड पार्ट है, वो है सेमाइनल प्लाज्मा। तो इस सेमाइनल प्लाज्मा में हर जगह से सिक्रीशन होता है, जैसे कि इसमें एपिडिडिमिस से भी होता है, इसमें वास डेफरेंस से भी सिक्रीशन होता है। तो ये जो सिक्रीशन होता है ये लेस देन 5% होता है, ठीक है। ये जो सिक्रीशन होता है एपिडिडिमिस से और वास डेफरेंस से, क्या होता है? लेस देन 5% होता है। तो दिस इज लेस देन 5%, ये लेस देन 5% होता है। और बाकी जो सिक्रीशन आता है वो सेमाइनल फ्लूइड का होता है, सेमाइनल वेसाइकल से जो आता है। तो ये जो सेमाइनल फ्लूइड का सिक्रीशन होता है ये 60 to 70% हो सकता है। तो एपिडिडिमिस और वास डेफरेंस से 5% हो सकता है और जो हमारा सेमाइनल फ्लूइड है उससे 60 to 70% हो सकता है। और जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीशन होता है 20 से 30%। प्रोस्टेट ग्लैंड से होता है 20 to 30%। और बाकी जो बल्बुरीथ्रल ग्लैंड होते हैं और बाकी का जो सिक्रीशन होता है, ठीक है, बल्बुरीथ्रल ग्लैंड और बाकी का जो सिक्रीशन होता है वो भी क्या होता है? लेस देन 5% होता है। तो इस तरीके से एपिडिडिमिस और वास डेफरेंस से लेस देन 5%, सेमिनल फ्लूइड 60 to 70%, प्रोस्टेट ग्लैंड 20 to 30% और बल्बुरीथ्रल ग्लैंड और बाकी के जो ग्लैंड्स होंगे या जो बाकी का सिक्रीशन होगा वो लेस देन 5%। तो इस तरीके से ये होता है एक परसेंटेज कितना कितना फ्लूइड में किसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो अब सीमेन में ये तो सब चीज़ें हमें पता चल गई कि ये सिक्रेशन होता है। तो अब सीमेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस लिए होती हैं? तो सीमेन में क्या क्या चीज़ें होती है? सीमेन में कैल्शियम होता है, फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज होता है नरिश करने के लिए स्पर्म्स को। साथ ही साथ में कैल्शियम होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिब्रिनोजेन होता है, प्रोफिब्रिनोलाइसिन होता है। तो ये किस लिए होते हैं? तो जो हमारा अगर हम बात करें कि फिब्रिनोजेन किस लिए होता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फिब्रिनोजेन क्या है? एक क्लोटिंग फैक्टर है। क्या है? एक क्लोटिंग फैक्टर है। तो फिब्रिनोजेन क्या करता है? वेजाइना में कोएगुलम बना लेता है। वेजाइना में क्या बनाता है? कोएगुलम बना लेता है। तो फिब्रिनोजेन का काम होता है वेजाइना में कोएगुलम बनाना। और जो हमारा प्रोफिब्रिनोलाइसिन होता है, प्रोफिब्रिनोलाइसिन का काम होता है एक ऐसा एंजाइम बनाना, ऐसे एंजाइम्स को बनाना जो कि कोएगुलम को खत्म कर सके, क्या कर सके? डिसॉल्व कर सके, लाइस कर सके, ना, लाइसिन। तो फिब्रिनोजेन का काम होता है वेजाइना में कोएगुलम को बनाना। प्रोफिब्रिनोलाइसिन का काम होता है ऐसे एंजाइम्स को बनाना जो कि इस कोएगुलम को डिसॉल्व कर सके, खत्म कर सके। तो इस तरीके से फिब्रिनोजेन का काम हमारा हो जाता है कोएगुलम बनाना और प्रोफिब्रिनोलाइसिन का एंजाइम्स बनाना जो कि कोएगुलम को डिसॉल्व कर सके। तो ये तो हमारी बात हो जाती है फिब्रिनोजेन और प्रोफिब्रिनोलाइसिन की। अगर हम बात करें फ्रुक्टोज की, तो फ्रुक्टोज किस लिए होता है? नरिशमेंट के लिए। बात करें कि बाइकार्बोनेट्स किस लिए पाए जाते हैं, तो बाइकार्बोनेट्स इसलिए पाए जाते हैं ताकि जो एसिडिटी है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की, चाहे वो मेल की हो या फीमेल की, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, इसीलिए ये एल्कलाइन नेचर का होता है। साथ साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन, जो प्रोस्टाग्लैंडिन हमने पीछे डिस्कस किया था, वो किस लिए होता है? जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसकी थिनिंग करने के लिए होता है। क्या होता है? उसको थिनिंग करने के लिए होता है। तो सर्वाइकल म्यूकस की थिनिंग करने के लिए होता है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन, ताकि स्पर्म जो है अच्छी तरीके से मूव कर सके। तो ये तो हमारी बात हो गई सीमेन की। इस तरीके से आज जो हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, क्या क्या उनका सिक्रीशन होता है और सीमेन क्या होता है और उसमें क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, क्या क्या सब्सटेंसेस होते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो सब चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एप्ले का वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।